मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा द्वादशी विषय गणित अध्याय नंबर 3 मैट्रिक्स के अंदर आज अपन पार्ट 9 की ओर चलेंगे, जिसके अंदर अपन मैट्रिक्स के जो भी आज तक कालांश के अंदर पढ़ा है उन कुछ क्वेश्चन के अपन और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे अपन को और पता चलेगा मैट्रिक्स किस किस टाइप के अंदर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार है। तो आज की कालांश के अकॉर्डिंग अपने जो शिक्षण बिंदु रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। यानी सबसे पहले भाग 9 के शिक्षण बिंदु, यानी आज को अपने इस कालांश के अंदर कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं। तो आज के शिक्षण बिंदु के अंदर अपन एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन का अपन अभ्यास करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चन और अपने पास बनते हैं। और आज अपन विविध प्रश्नावली की ओर चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मैं विविध प्रश्नावली के करवाऊंगा, जिससे आपको कुछ और क्लियर हो जाए कि विविध प्रश्नावली के अकॉर्डिंग भी किस किस टाइप के क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी, नहीं है तो आप बुक्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं मेरे को। अब अपन को क्या करना है, बार बार उसी का अभ्यास करना है। जो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, किस किस टाइप से अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो आज अपन एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन की और फिर अपन विविध प्रश्नावली की ओर चलते हैं। आगे देखिए, एक्सरसाइज 3.2 के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके थे। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जो अपना क्वेश्चन किस प्रकार है, देखिए इधर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A41। इसी तरह से एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 1 4 1 बराबर में दे रखा है 0। 0 का मीन्स आपको मैंने पहले ही बताया था शून्य मैट्रिक्स। ये जो रूप है वो किसका रूप है, शून्य मैट्रिक्स का। और आपसे पूछा गया है a का मान ज्ञात कीजिए। आपको a का मान बताना है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग 3 मैट्रिक्स दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन अपने आगे भी आया था, जहाँ सिंपल अपने को सिद्ध करने का सवाल पूछा था। मगर इस मैट्रिक्स के अंदर अपने को 3 मैट्रिक्स दे रखी है, राइट हैंड साइड में शून्य मैट्रिक्स दे रखी है, मगर अपने को मान किसका ज्ञात करना है, ए का। यानी ए की जगह क्या आएगा, तो सिंपली जो अपने पहले प्रोसेस किया था वही इसी प्रोसेस का यूज करते हुए ए का मान ज्ञात करना है। देखिए इधर सबसे पहले मैंने पंक्ति का किया स्तंभ से गुणा। तो पंक्ति कितनी है, ए का गुणा 2 से किया 2a, 4 का गुणा 1 से किया तो 4, 1 का गुणा 0 से किया तो 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, a का गुणा 1 से किया तो 1, 4 का गुणा 0 से किया तो 0, 1 का गुणा 2 से किया तो 2। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, a का गुणा 2 से किया तो 2a, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 1 का गुणा -4 से किया तो -4। तो अपने पास 3 अवयव अपने पास प्राप्त हो गए। इसी तरह से स्तंभ दिया हुआ a 4 1 बराबर में है 0, यानी शून्य मैट्रिक्स। इसको सिंपल और आगे सरल कीजिए। पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी अपने पास एक है, तो सिंपल इस पंक्ति का स्तंभ से गुणा कर दो। तो क्या है अपने पास पंक्ति 2a + 4 का गुणा करेंगे a से, तो 2a + 4 का गुणा किया मैंने a से। पहली पंक्ति पहला अवयव, पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरा स्तंभ, तो a + 2, a + 2 का गुणा हो जाएगा 4 से। इसी तरह से 8 में से 4 गए तो 4, तो 2a + 4 का गुणा हो जाएगा 1 से। तो अपने पास एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ था, तो यहाँ एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ से अपने पास 3 अवयव आ गए। पहला अवयव, दूसरा अवयव और तीसरा अवयव। बराबर में अपने को दे रखा है शून्य मैट्रिक्स। तो पंक्ति के अंदर 3 अवयव है, तो इधर भी पंक्ति के अंदर कितने अवयव आ जाएंगे, 3 अवयव आ जाएंगे। इसको और अकॉर्डिंग अपन इसको और सरल करते हैं। आगे क्या हो जाएगा, 2a का a से गुणा किया तो 2a² + 4a यानी a का मैंने इससे गुणा किया। इसको थोड़ा और आगे सरल कीजिए। सरल करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 का a से गुणा किया 4a, 4 का गुणा 2 से किया तो 8। इसको थोड़ा और आगे सरल कीजिए। 2a+ यानी 1 का इससे गुणा कीजिए + 2a + 4 बराबर 0 0 0। इसको थोड़ा और सरल कीजिए। सरल करने के बाद अपने पास क्या आएगा, थोड़ा और इसको सरल कीजिए। 2a², 4a और 4a कितना हो जाएगा 8a,
8 और 2 कितना हो जाएगा 10A। तो ये अपने पास आ गया 10A। इसी तरह से सिंपल इसको सरल करना है। 8 और 4 कितने होते हैं 12। तो ये अपने पास आ गया प्लस के 12, यानी एक समीकरण का रूप बन गया। इधर अपने को दे रखा है 0। 0 किस रूप में है शून्य मैट्रिक्स के रूप में। मान किसका ज्ञात करना है A का। तो समीकरण ये दी घात के रूप में, इसको आप पूर्णखंड से सरल कर सकते हैं। 2 की टेबल से 2 कट गया, 2 की टेबल से 10 कट गया 5 बार, और 2 की टेबल से 12 कट गया 6 बार। तो इस समीकरण को आप सरल कीजिए और अपने पास A का मान क्या आता है, जो इस प्रकार है। तो देखिए इधर A² प्लस 5A प्लस 6 बराबर 0। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। पहले और तीसरे पद को गुणा करने पर तो आना चाहिए 6। पहले और तीसरा पद को गुणा करने पर आना चाहिए 6 और दूसरा पद में आना चाहिए 5। तो आपको ऐसे दो गुणनखंड सोचने, तो यहाँ आपको गुणा करके देख सकते हैं। 2 × 3, 2 और 3 का गुणा करते होता है 6 और 2 और 3 को प्लस करते होता है 5। तो ये अपने पास दो गुणनखंड के रूप बन गए, जो इस प्रकार है। देखिए A², 5 को लिख सकते हैं 2 + 3 और 2 और 3 का गुणा करते हैं तो कितना होता है 6। इन दोनों में से एक कॉमन लिया तो इसमें A बचा, इसमें 2 बचा। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, इसमें A बचा और 6 आता है 3 की टेबल में 2 बार। इस सिंपल स्टेप को आगे और सरल कीजिए। तो सरल करने के बाद अपने पास किसका मान आ जाएगा A का मान। देखिए इधर A + 2 लिया कॉमन, तो अंदर की तरफ बचा A + 3। A + 2, 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा -2। समीकरण को सरल करने पर A + 3, 3 उधर जाएगा, उधर का मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को 0 के बराबर रखने पर, क्योंकि कैसी मैट्रिक्स थी शून्य मैट्रिक्स थी। तो 0 को बराबर रखने पर +2 हो जाएगा -2 और +3 हो जाएगा -3। तो अपने पास A के दो मान प्राप्त हो रहे हैं -2 और -3। तो कहने का अर्थ, अगर आपको मैट्रिक्स इस तरह से दी हुई हो तो आप मैट्रिक्स का तरीका वही है, मैट्रिक्स का गुणा करके, प्रोसेस पूरा वही मैंने किया। बस यहाँ पर अपने को समीकरण जो दी घात समीकरण के रूप में प्राप्त हो रही थी, जिसको अपन को क्या करना था गुणनखंड करके इसको सरल करना था। तो आज अपना जो नया टॉपिक रहेगा उसमें कुछ आपको मैंने एक्सरसाइज के बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। कुछ क्वेश्चन अगर आपके और रह गए तो उन क्वेश्चन के और अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उस क्वेश्चन के और अपन प्रैक्टिस करेंगे। आज अपन कुछ विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन भी आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि विविध के अंदर भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आज अपना नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आज अपन वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मैं आप बात करता हूँ विविध प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, यानी किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं विविध के अंदर। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपको A दे रखा है -1 1 और आपसे पूछा है A² का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सबको पता चल गया A² का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो A² ज्ञात करना है तो आप A² को क्या लिख सकते हैं A.A। तो A का मान इसकी जगह रख दो -1 1 डॉट A की जगह -1 1 1। आपको सिंपल इन दोनों का क्या करना है मैट्रिक्सों का गुणा करना है, जो आपको प्रोसेस मैंने बार बार बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर बताया। एक बार अपन और देख सकते हैं जिससे अपने पास A² का मान आ जाएगा। अगर आपसे A³ का मान A4 का मान पूछे तो आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं A² क्या आ जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 का गुणा -1 से किया +1, 1 का गुणा 1 से किया 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 का गुणा 1 से किया -1, 1 का गुणा 1 से किया तो 1। सिंपल आगे बढ़े। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का गुणा -1 से किया -1, 1 का गुणा 1 से किया 1। आगे बढ़े। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 और इसको सिंपली प्लस कीजिए। 1 और 1 होते हैं 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 1 और 1 होते हैं 2। यानी आप एक मैट्रिक्स आपको देकर आपसे और मैट्रिक्स बनाना पूछ सकते हैं। A² का मान, A3 का मान, A4 का मान। इतना ज़्यादा अपने से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। A6 तक, ज़्यादातर A2 तक या A3 तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर इसका प्रोसेस इसी तरह से है।
आपको मल्टीप्लाई के गुणा के अंदर प्रैक्टिस जरूरी है। कैलकुलेशन के अंदर पंक्ति का स्तंभ के किस रूप में गुणा करते हैं ये आपको आना बहुत जरूरी है, जिससे अपने क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो विविध प्रश्नावली के अंदर पहला सवाल आपका इस टाइप का। कुछ सवालों के और अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, विविध प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A बराबर 4 2 माइनस 1 1 और आपको पूछा गया है कि A माइनस 2i इंटू A माइनस 3i का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैट्रिक्स A दे रखी है और आपसे पूछा है A माइनस 2i इंटू A माइनस 3i का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको A दे रखी है, मैंने आपको पहले भी कहा है जहाँ i आता है उस i को बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। इस इकाई मैट्रिक्स का कैसे पता करेंगे, इकाई मैट्रिक्स किस तरह से लेनी है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखना है। जितनी पंक्ति हो, जितने स्तंभ हो, उसी से इकाई मैट्रिक्स बनानी है। देखिए कैसे, a की जगह a का मान 4 2 माइनस 1 1, 2 की जगह 2, i की जगह 1 0 0 1, ये कहलाती है 2 इंटू 2 की इकाई मैट्रिक्स। इंटू सरल कीजिए, a का मान कितना है 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3, i का मान कितना है 1 0 0 1। सिंपली आपको इसको सरल करते जाना है। क्या आ जाएगा, पहले 2 का अंदर गुणा कर लो, 4 2 माइनस 1 1, 2 का अंदर गुणा किया तो 2 0 0 2, एक मैट्रिक्स का रूप प्राप्त हो गया। इंटू इसको और सरल कीजिए, 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 का अंदर गुणा किया 3 0 0 3। स्टेप टू स्टेप सरल करते चलिए। क्या आ जाएगा अगली स्टेप में, इन दोनों मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स का निर्माण होगा। 4 में से 2 गए तो 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 0 गए तो 2, माइनस 1 में से 0 गया माइनस का 1, और 1 में से 2 गया तो माइनस का 1। इसी तरह से इंटू 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 0 गया तो 2, माइनस 1 में से 0 गया तो माइनस का 1, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2। इसी तरह से अपने पास यहाँ पर 2 मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स का निर्माण हुआ, 2 मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स का निर्माण हुआ, और यहाँ पर अपन मैट्रिक्सों का करना है गुणनफल, क्योंकि जो समीकरण है वो किस रूप में है अपने पास, गुणा के रूप में। तो अपन क्वेश्चन आगे सरल करके देख सकते हैं। सीधा आपको पंक्ति को किससे गुणा करना है, स्तंभ से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 का गुणा 1 से किया माइनस 1, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से किया तो प्लस का 1, माइनस 1 का गुणा 2 से किया तो माइनस का 2, माइनस 1 का गुणा माइनस 2 से किया तो प्लस का 2। तो अपने पास एक 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो अपने पास यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है इसको सरल करने पर। तो यही अपना जो राइट हैंड साइड ये अपना आंसर कहलाएगा। यानी आपको क्वेश्चन एक ए का मान दिया हुआ है और आपको एक समीकरण दी हुई है, बीजगणित समीकरण। इस समीकरण के अंदर ए और आई का मान रखकर इसको सिंपली आपको सरल करना था, जिससे अपने को राइट हैंड साइड प्राप्त होगी। यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था विविध प्रश्नावली के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली का थर्ड, जो अपने को किस तरह से दिया हुआ है देख सकते हैं। आपको a का मान दिया हुआ है 1 2 5 4, 1 2 माइनस 3 और 4 a का मान। b का मान दिया हुआ है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, और आपसे पूछा गया है a b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, ए बी। तो ए और बी दोनों किस रूप में है, गुणनफल के रूप में। तो अपन ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए बी, तो ए की जगह ए का मान 1 2 माइनस 3 4, बी की जगह बी का मान 5 माइनस 1। सरल कीजिए इसको,
पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 5 से किया तो 5, 2 का गुणा -1 से किया तो -2। अब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ से गुणा किया, ये आ गया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, -3 का गुणा 5 से किया तो -15, 4 का गुणा -1 से किया तो -4। तो अपने पास क्या आ जाएगा, पास चेक कर लीजिए वापस, मैट्रिक्स ए दे रखी है, बी दे रखी है, अपने से पूछा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी किस रूप में है, गुणनफल के रूप में, यानी मैट्रिक्स का यहाँ क्या करना है, गुणा करना है। तो ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, पंक्ति को मैंने किससे गुणा किया, स्तंभ से, 1 का गुणा 5 से किया 5, 2 का गुणा -1 से किया -2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -3 का गुणा 5 से किया -15, 4 का गुणा -1 से किया -4। सरल कीजिए इसको, 5 में से 2 गए 3, -15 और -4 होते हैं -19। तो इस तरह से अपन दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कर सकते हैं, जो अपने पास ए बी का मान आ गया 3 -19, पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, जो अपने को एक आंसर के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ए बी का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं कि 4 के अंदर अपने को क्या करना है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आप देखते रहना, लगभग क्वेश्चन इसी टाइप से सब मिलेंगे। कहीं कहीं समीकरण दी हुई है, कहीं ए बी का मान दिया हुआ है, कहीं मैट्रिक्स का गुणधर्म लग रहा है, कहीं मैट्रिक्सों का योग हो रहा है, कहीं मैट्रिक्सों की व्यवकलन हो रहा है, कहीं मैट्रिक्सों का गुणा हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर किस किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं अपने सामने। तो एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ 4 की, जिसमें ए का मान मैट्रिक्स दे रखा है -i0, 0 आयोटा, इसको अपन बोलते हैं आयोटा, जो इसके बारे में अपन बात करते हैं। और b बराबर होता है 0 आयोटा और आयोटा 0। आपसे पूछा गया है बी ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, बी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ये सिंबल होता क्या है। इस सिंबल को बोलते हैं आयोटा, जो वैज्ञानिक आयलर ने दिया था। और इस आयोटा का जो मान होता है वो होता है √-1। यह अपन 11th क्लास के अंदर सब मिश्र संख्या के अंदर पढ़ते हैं कि आयोटा क्या होता है, जिसके अंदर मापांक पूर्णांक का मान ज्ञात किया जाता है। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, मैट्रिक्सों का गुणा करना है, बी और ए। तो जो मैट्रिक्स, जो अपने को फंक्शन पहले दिया हुआ उसी मैट्रिक्स को पहले लाना है। तो बी पहले, तो बी को पहले 0 आयोटा आयोटा 0 इंटू ए की जगह ए का मान -i0 0 आयोटा, और मैट्रिक्सों का गुणा कीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 का गुणा -i से किया तो 0, आयोटा का 0 से गुणा किया तो 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 का गुणा 0 से किया तो 0, आयोटा का गुणा आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़े। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, आयोटा का -i से किया तो गुणा -i स्क्वायर, 0 का गुणा 0 से किया तो 0। इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आयोटा का गुणा 0 से किया तो 0, 0 का गुणा आयोटा से किया तो 0। आगे बढ़े तो ये आ गया 0 आयोटा स्क्वायर -i स्क्वायर 0। यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर का मान होता है वो होता है -1। ये आपको ध्यान रखना है। सब जो आयोटा के जो गुणधर्म होते हैं उसमें आयोटा का जो मान होता है वो √-1 होता है। थोड़ा इसको आप अलग से समझ सकते हैं कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है √-1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कहने का मीन्स आयोटा इंटू आयोटा। तो आयोटा की जो वैल्यू है √-1, √-1, तो रूट से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और या -1 रखेंगे तो प्लस का 1 और 0। तो इस तरह से अपने को जो दो मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स का गुणा कर सकते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ अगर आपको बी ए दिया हुआ है तो आपको बी ए लेना है, यानी बी वाले फलन को ही पहले लेना है, ए वाले को बाद लेना है। आप इसको बी ए को ए भी नहीं बना दें, यानी ऐसा नहीं कि आप ए इसकी जगह रख दो और बी की जगह बाद में रख दें, जिससे कि अपने मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अपन को सिंपल जैसा मैथमेटिकल अपने को दिया हुआ है, जैसा अपने को प्रोसेस किया उसी के अंदर मैट्रिक्स का प्रयोग अपने को करना है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 4 था, जो अपने को
2 इंटू 2 की एक 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की एक मैट्रिक्स के रूप में अपने को प्राप्त हुई है। आगे अपन कुछ विविध प्रश्नावली का और क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख सकते हैं। आज अपना शिक्षण बिंदु विविध प्रश्नावली के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर अपना है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली आपको क्वेश्चन नंबर विविध की ओर करवा रहा हूँ। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है a माइनस बी। a माइनस बी का मान है 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0। आपको एक मैट्रिक्स और दे रखी है a प्लस बी। a प्लस बी दे रखा है 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 0। आपको इस तरह से मैट्रिक्स दे रखी है और वही आपको इस टाइप का क्वेश्चन अपने पहले भी किया हुआ है। और इसके अंदर आपको किसका मान पूछेंगे, ए और बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको मैट्रिक्सों का व्यवकलन दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान दिया हुआ है, आपको ए प्लस बी का मान भी दिया हुआ और आपसे पूछा है ए व बी का मान क्या ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करेंगे, तो आपने पहले भी कर रखा है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को अपन को सिंपली सरल करना है। तो यहाँ पर अपन समीकरण देख सकते हैं विलोपन विधि, जैसे इसके अंदर सबसे अच्छी विधि है वो विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, वज्र गुणा विधि होती है। आप तीनों विधि में से किसी विधि का कोशिश कर सकते हैं, पर ज़्यादातर अपने को ए बी का मान ज्ञात करना है। तो आप विलोपन विधि से करने की कोशिश करें, तो जहाँ कहीं आप उलझन में नहीं फंसे मैट्रिक्स के अंदर। देखिए इधर ये माइनस का भी ये प्लस का भी ये कट हो गया, यानी दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। ए और ए 2a, तो यहाँ भी आपको सिंपली प्लस करना है। 1 और 3 4, 1 और 5 6, माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8, 1 और माइनस 1 0, 1 और 1 2, 0 और 4 4, 1 और 11 12, 0 और 8 8, 0 और 0 0। तो इस तरह से अपन मैट्रिक्स का निर्माण, दोनों मैट्रिक्स को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ए का मान ज्ञात करना है, तो 2 है वो गुणनफल के रूप में, और नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग में। तो 2 का सब में भाग दे दो, 4/2 6/2 माइनस 8/2। इसी तरह से 0/2 2/2 4/2 12/2 8/2 0/2। 2 का भाग देने पर बाद में अपने पास एक मैट्रिक्स आएगी जो ए के रूप में होगी। तो 2 की टेबल में 4 2 बार, 2 की टेबल में 6 3 बार, 2 की टेबल में 8 आता है, माइनस 4 बार, 0 की 0 हो जाएगा, 2 की टेबल में 2 1 बार, 2 की टेबल में 4 2 बार, 2 की टेबल में 12 6 बार, 2 की टेबल में 8 4 बार, और ये हो जाएगा 0। तो अपने पास किसका किसका मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान। तो मैंने ए का मान ज्ञात कर लिया, और ये ए का मान आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो आगे देखिए, कोई भी समीकरण ले लेता हूँ। समीकरण नंबर 1 मैंने ले ली, समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 के अंदर मैं ए का मान रख रहा हूँ। ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो ए का मान रखने के बाद क्या आएगा, देखिए इस तरह से मैंने ए का मान इसकी जगह मैं रख रहा हूँ। तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, बी का। अपने को ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो रखिए इसकी जगह ए की जगह ए का मान 2 3 माइनस 4 0 1 2 6 4 0। अपने पास ए का मान मैंने रख दिया, बी का मान मेरे को ज्ञात करना है। 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0। तो अब अपने को पक्षांतरण करना है। माइनस बी उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का बी, और ये प्लस का इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 3 माइनस 4 0 1 2 6 4 0 माइनस, ये प्लस का इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0। आपको सिंपल या मैट्रिक्स का करना है व्यवकलन, यानी बाकी करनी, जिसके अपने पास एक ए का मान आ गया, इसी तरह अपने पास बी का मान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बी का मान 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया तो 2,
माइनस का 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 में से 4 गए तो माइनस का 3, 0 में से 1 गया माइनस का 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0। तो इस तरह से अपन दो मैट्रिक्सों का योग या व्यवकलन दिया हुआ है तो आप उसके द्वारा a व b का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने a का मान ज्ञात किया उसी तरह से मैंने b का मान ज्ञात किया। इस टाइप के क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में पहले भी कर चुके हैं। तो कुछ सवाल मैंने विविध प्रश्नावली के अकॉर्डिंग करवाया जिससे आपको और पता चले कि विविध प्रश्नावली के अंदर भी सवाल किस टाइप के दिए हुए हैं। तो सवाल का पैटर्न ये रहेगा, मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का व्यवकलन कैसे करते हैं, और कुछ आपको मैट्रिक्स से गुणधर्म होना चाहिए जिसके अंदर बेसिक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे और मैट्रिक्स में आपको सिंपली आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा अपने को मैथमेटिकल प्रैक्टिस की जरूरत है जिससे अपना ये चैप्टर क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो आपको मैंने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर किस टाइप के सवाल थे, एक्सरसाइज 3.2 में 3.1, 3.2 में किस टाइप के सवाल थे, लगभग आपको बहुत सारे मैंने सवालों की प्रैक्टिस करवा दी। इसी तरह से विविध के अंदर भी किस टाइप के सवाल बन रहे हैं तो आपको उसी टाइप की मैंने प्रैक्टिस करवा दी। कुछ आपको मैं नेक्स्ट कालांश के अकॉर्डिंग बोर्ड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए 4-5 सालों में, तो वो आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि बोर्ड के अकॉर्डिंग 4-5 सालों के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको भी एक आइडिया लग जाए कि जो सर ने कर रहा है उसी अकॉर्डिंग क्या बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। तो आपको कुछ क्वेश्चन के आपको मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा जिसके लिए आपको क्या हो जाएगा, आपके लिए मैट्रिक्स बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आपको भी घर पे क्या करना है, प्रयास करना है, कुछ उदाहरण है, कुछ सवालों की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सवाल नहीं समझ में आए तो आप कभी भी मेरे को पूछ सकते हैं कॉल कर जिससे आपको क्या हो जाए, आइडिया लग जाए। तो मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको कोई भी चीज़ समझनी हो या पूछनी हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो मेरे कॉन्टैक्ट रूप के नंबर के रूप में मैं अपने नंबर लिख देता हूँ जिसके अंदर आपको कुछ आइडिया हो जाए। तो मेरे ये रहेंगे फ़ोन नंबर, प्रदीप आचार्य 8279215713। आप किसी भी समय अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर या कोई भी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप कभी भी मेरे को कॉल सकते हैं, आपका डाउट क्लियर मैं करके दे दूंगा। आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैं जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे, कोई भी आप किसी तरह का टॉपिक में डाउट है आपको मैं तुरंत समझाकर आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आपको वीडियो कॉलिंग करके समझा दूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर अकॉर्डिंग बात करेंगे।